जो अभी ये आजकल चल रहा है, जिस तरह इमरान रियाज साहब के साथ हुआ या अरशद मरहूम के साथ हुआ, ये वाली जो कहानी है ये कहाँ से आ गई बीच के अंदर एकदम जो है, मतलब ये कहीं पे मतलब सीन में नज़र नहीं आती, लेकिन देखा जाए तो एक तरफ से ज़ुबानें बंद भी हुई जा रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ज़ुबानें इमरान रियाज साहब हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, बाकी साफ़ी भी दोस्त हैं। मैंने फिर वही बात करूँगा, बात करने का तरीका होना चाहिए। सही, किसी काले को काला कह देना तो कहाँ की सच्चाई हुई ठीक है, सही कि है। मैं किसी काले को देख कर तुम काले हो। हमारे यहाँ बात सलीके से करने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। किसी के घर उसकी बच्ची का रिश्ता लेने जाए ना, और उस बाप ने वो रिश्ता ना देना हो, तो वो कहते हैं बच्ची अभी पढ़ रही है, सही, या अभी तो हमने सोचा नहीं। जी, ये हैं मुहज़्ज़ब जवाब। बिल्कुल सही। इसकी बजाय आप वो जाके कहे कि भाई हमने रिश्ता आपके घर नहीं करना, आप तशरीफ़ ले जाएं, ये तो कोई बात ना हुई। लिहाजा मेरा शिकवा है कुछ अपने दोस्तों से कि उन्हें इतने ज़रूरी नहीं किसी एक पार्टी, सारी पार्टियों से, सारी पार्टियों के व्लॉगर से, कि बात करने के लिए आप मुहज़्ज़ब तरीके से भी बात कर। ऐसे भी व्लॉगर हैं जिनको मैं सुनता हूँ, ऐसे मुहज़्ज़ब तरीके से बात करते हैं कि बात सुनने के बाद दिल चाहता है कि उन्हीं की तरफ हो जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी, हमारे उलमा हैं, मजहबी उलमा, बिल्कुल, और बड़े एग्रेसिव होकर बात करते हाँ हैं। जी, आप गामदी साहब को सुनिए, आप जावेद अहमद गामदी साहब के ख़िलाफ़ भी हों, आप उनके नुक्ता नज़र से एतराज़ भी करते हों, लेकिन आपको कहीं कोई उनकी गुफ्तगू में कोई एतराज़, उनके रवैये में, उनके बोलने में कोई एतराज़ का नुक्ता नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल सही। आपका दिल चाहता है उन्हें सुने, यार दलाइल तो सुने। एक दो दफ़ा आप एतराज़ भी कर लें, तीसरी दफ़ा आप कहेंगे अच्छा ये क्या कहते हैं, फिर आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। और उसकी बजाय आप देखें आजकल के जो उलमा जिस टाइप का जो सिलसिला चल रहा है, बिल्कुल, आप सवाल पूछें तो आप पे फतवे लग जाएंगे। आप किसी बात के जवाब में देखें, जो सवाल पूछने वाला है उसका एग्रेसिव होना तो बनता ही है। सही है, बिल्कुल सही है। वो बेचारा फंसा हुआ है उसको, और ये सवाल हैं भी नहीं, ये उलझने हैं, हाँ, मजहबी उलझन। सवाल कुछ और होते हैं, ये तो उलझने हैं। लोग अपनी उलझन सुलझाना मेरा चाहते ख्याल है हैं। सवालों तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं नज़ीर भाई। हम तो वो आप वाली बात की उलझनों में इतने उलझ गए हैं। इसलिए कि हम देखें ना, हम लिखते हैं, जी, तो किसी ने पूछा ये आपके लिखने का असर होता है? मैंने कहा लिखने का असर तब होता है जब पढ़ने वाला कोई पढ़ने हो। वाला मौजूद हो। ऐसे लिखी जा रहे हैं, वो तो पता नहीं क्या बनता है। कुछ चंद हैं जो पढ़ने वाले हैं। इसी तरह आपकी बात जो सवाल करने वाले हैं, देखें सवाली जो है ना, बादशाह अगर बैठा हुआ है, बादशाह एक होगा, सवाली तो फिर बाहर लाइन लगी हुई होगी, बिल्कुल ऐसी है। फिर उसको इरिटेट नहीं होना चाहिए। रेलवे के प्लेटफॉर्म पे अगर कोई टिकट लेने के लिए आ रहा है, तो वो जो खिड़की के अंदर बैठा हुआ है, पब्लिक डीलिंग है ना। जी, आप अक्सर देखते होंगे पब्लिक डीलिंग वाले लोग ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ जी, किसी ऐसे हालांकि ऑफिस उनका में बनता जाएं, नहीं है। हाँ, और जहां पब्लिक डीलिंग नहीं है, आप थाने में जाएं, आपको कांस्टेबल SHO तक के लोग जो हैं काट खाने को दौड़ेंगे। हाँ, ऐसे ही है। आप जाएं IG ऑफिस में, DIG के पास जाएं, निहायत आराम सुकून से वो आपकी बात सुनेंगे, चाय पेश करेंगे। ऐसे ही है। इसलिए कि वो पब्लिक डीलिंग में नहीं है। ये जो हमारे कुछ उलमा हैं जिनके पास लोग सवालों के लिए जाते हैं, वो भी पब्लिक डीलिंग में है, लेकिन इन पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसी है।